सो हेलो गाइस एंड आज दोबारा से आ चुके हैं हम एक और नए वीडियो पे। और ये वाला वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। ये होने वाला है घोस्ट स्टोरीज का वीडियो, शायद लंबा होगा। तो मैं आज देखने वाला हूँ कुछ ऐसी घोस्ट स्टोरीज जो कि अच्छे यूट्यूबर्स ने डाली थी। इसमें एक दो बीस्ट बॉय शुभ की भी स्टोरीज हैं जो कि एक्चुअल में सबसे बेस्ट लगी है मेरे को अभी तक यूट्यूब में। तो सबसे पहले हम उसी स्टोरी से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे उन स्टोरीज को देखने के बाद हमें डर लगता है या नहीं। तो चलो फाइनली हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो ये है हमारा पहला वीडियो, इंडियन हिंदी हॉरर स्टोरी लिसन विथ फुल वॉल्यूम लेट मी स्केयर यू। तो बीस्ट बॉय का ये हॉरर सीरीज़ मेरे को सबसे बेस्ट लगी है। मैंने तीनों सुनी थी, मैंने जब ये रिलीज़ हुई थी ना उसी टाइम पे सुनी थी, तो बहुत टाइम हो गया है। लेट्स गो। आत्माएं, तांत्रिक, भूत प्रेतों पर आजकल सब हंसते हैं। सब लोग इन चीज़ों को अंधविश्वास मानते हैं। कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सब तो बस बच्चों को डराने के लिए बोला जाता है। बड़े बूढ़े हमारे दादा दादी कितनी कहानियाँ सुनाते हैं हमें, खतरनाक, डरावनी, ऐसी कहानियाँ जो होश उड़ा दे। उस रात डर लगता है, अगले दिन भूल जाते हैं। सब लोग कहते हैं बड़े बूढ़े जो भी कहानियाँ सुनाते हैं वो सब खुद बनाते हैं। हमारी आजकल की जनरेशन तो ये चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं मानती। हर किसी दोस्त के ग्रुप में एक ऐसा समय आता है जब वो साथ में बैठते हैं और अपने कुछ सीक्रेट शेयर करते हैं। ऐसी बातें शेयर करते हैं जो सिर्फ उन्होंने देखी हैं और किसी ने नहीं। ऐसी बातें जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। इतने डरावने सच कि रात को सोना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी जिसका मेन हिस्सा था मैं। मेरे साथ बचपन में हुई एक सच्ची घटना। भूत प्रेतों पे कोई विश्वास नहीं करता ना। अथीस्ट लोग तो इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। मैं भी बचपन से अथीस्ट हूँ, बहुत मजाक उड़ाता था। मैं भी यकीन नहीं करता था इन चीज़ों पे, जब तक मेरी मुलाकात उससे नहीं हुई। ओ भाई बहुत 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 क्रीपी म्यूजिक है यार। मेरे को भी से डर लग रहा है। ये उस टाइम की बात है जब मैं 8th क्लास में था। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर बिल्डिंग्स तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन यहाँ की सोच वही पुरानी गांव जैसी। इसीलिए हम इस जगह को गांव ही बोलते हैं। पहले हमारे यहाँ पर अक्सर ऐसा होता था कि शाम को लाइट चली जाती थी। लाइट चले जाने के बाद ना हम टीवी देख पाते थे, ना हम अंधेरे की वजह से खेल पाते थे। तब हम लोग घर के बाहर चारपाई बिछाकर वहीं पर बैठ जाते थे और एक दूसरे को भूतों की कहानियाँ सुनाते थे। दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, सब दोस्त वगैरह वहीं पे बैठ जाते थे और एक एक करके जिसको जैसी डरावनी कहानी आती थी वो सुनाता था। जो भी कहानी सुनाता था वो कहता था ये सच है, ऐसा सच में हुआ है। लेकिन मैं उन पर कभी यकीन नहीं करता था। मेरे दादा दादी मुझे बचपन में बताते थे कि हमारे गाँव में भी बहुत ही खतरनाक घटनाएं हो रखी हैं। उन्होंने मुझे कई किस्से सुनाए, लेकिन मैं कभी उन पर यकीन नहीं कर पाया। एक बार खुद हमारे घर में ऐसा हुआ। रात का करीब 1:30 बज रहा था। सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। मेरे मम्मी पापा दूसरे कमरे में सोते थे और मैं दादी के साथ सोता था। हमारा किचन मेरे मम्मी पापा के रूम और मेरे रूम के बिल्कुल बीच में था। जब हम गहरी नींद में थे, अचानक से मेरी दादी ने मुझे उठाया। उन्होंने बोला, शुभम, रसोई में शायद बिल्ली घुस गई है, जाके भगा के आ, बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा नहीं, अंधेरा बहुत है, मुझे बहुत डर लगता है। दादी ने कहा चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। हम दोनों रसोई की तरफ जाने लगे। वहाँ से कटोरी, ग्लास, प्लेटें, इनकी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। हम रसोई तक पहुँचे और वहाँ जाकर जो हमने देखा, हम दोनों के दोनों सुन रह गए। हमने देखा कि रसोई का दरवाज़ा अंदर से बंद था। बर्तन टूटने की आवाज़ आ रही थी। दादी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। हम लोग डर के मारे कांप रहे थे। हम लोग फिर मेरे मम्मी पापा के रूम की तरफ भागने लगे उन्हें बुलाने के लिए। जैसे ही हम लोग उनके रूम तक पहुँचे, रसोई से आवाज़ आनी बंद हो गई। अचानक फिर से पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मैंने दादी को बताया कि दादी, रसोई से आवाज़ आनी बंद हो गई है। दादी ने मुझे कहा तू कहीं मत जा, तू यहीं पे रह। हम दोनों में से किसी की भी रसोई के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। हम लोग मेरे मम्मी पापा के रूम का गेट बजाने लगे। जैसे ही मम्मी पापा बाहर आए, उन्होंने देखा कि हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उन्होंने पूछा क्या हुआ। फिर हमने उन्हें पूरी बात बताई। मम्मी पापा ने सोचा कि दादी बहुत बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए उन्हें वहम हुआ होगा। लेकिन रसोई के बाहर जब हम खड़े थे तो आवाज़ें तो मैंने भी सुनी थी। मैंने और दादी ने जिद करा और उन्हें बोला कि चलो एक बार रसोई में जाके देखते हैं। जब हम लोग रसोई पे पहुंचे तो हमने देखा कि रसोई का गेट खुला हुआ था। सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पर थे।
जमीन पर कोई भी बर्तन टूटा हुआ नहीं था, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसे देखकर हम सबका दिल दहल गया था। रसोई की गैस पर एक थाली रखी हुई थी जिसमें बहुत सारे नींबू रखे हुए थे। बेशक अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इसमें चौंकाने वाली बात क्या थी। असल में हम सब डर इस बात से गए थे क्योंकि वो थाली एकदम गरम लाल थी। वो स्टील की Okay. थाली एकदम जलाकर लाल करी हुई थी। वो थाली ऐसी लग रही थी जैसे 2-3 घंटे से जलती हुई गैस पर रखी हो। हम सब बहुत डर गए। हम सब वहीं कमरे में बैठकर 1 घंटे तक बात करते रहे। हम सब एक दूसरे से पूछने लग गए कि हम में से ऐसा किसी ने तो नहीं करा। सबका जवाब नहीं। जैसे जैसे हम इस बारे में और बात करते गए हमारा डर बढ़ता गया। मेरे मम्मी पापा दादा दादी भगवान में बहुत मानते थे। राधा कृष्णा और खाटू श्याम के इतने बड़े भक्त होने की वजह से ही उन्होंने घर में ही एक बहुत बड़ी जगह पर मंदिर बनाया हुआ था। डर तो इस बात से और ज़्यादा बढ़ रहा था कि घर में एक मंदिर होने के बावजूद हमारे घर में ऐसा कैसे हो गया। दादी और पापा ने तभी फैसला करा कि हम लोग मंदिर जाके अभी पूजा करेंगे। हम लोग मंदिर की तरफ जाने लगे। जैसे ही हम लोग मंदिर जाने के लिए कमरे से बाहर निकले, हमने देखा कि बाथरूम के बाहर जो नलका लगा हुआ है उसमें से पानी बह रहा है। पापा ने जाके नलके के हैंडल को ऊपर नीचे करा, लेकिन पानी ने बहना बंद नहीं करा। हम लोग सब ये देखकर चौंक गए क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा किसी नलके के साथ नहीं हुआ। हम लोग इस बात को नज़रअंदाज करते हुए नलके के नीचे बाल्टी लगाई और मंदिर चले गए। मंदिर के दरवाजे तक पहुंचते ही हमारे सामने एक ऐसी चीज़ आ गई जिसने हमारे डर को दुगना कर दिया। मंदिर के गेट के बाहर एक कटोरी रखी हुई थी जिसमें वैसा ही एक नींबू पड़ा हुआ था, लेकिन वो मंदिर के तिलक से बिल्कुल लाल हो रखा था। इस एक ही रात में हमने इतना कुछ देख लिया था कि हमारे डर की कोई सीमा नहीं थी। दादी ने फैसला करा कि हम लोग मंदिर के बाहर से ही उसकी पूजा करेंगे। दादी ने मुझे बोला कि मैं आरती के लिए हमारे कमरे के कबर्ड में जो रुई का पैकेट रखा है वो ले आऊं, लेकिन मैं इन हादसों से इतना डर गया था कि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कहीं जाने की। मैं रोने लगा। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। दादी ने मुझे दिलासा दिया और कहा चल कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ तेरे साथ। दादी और मैं रुई का पैकेट और बाकी आरती का सामान लेने के लिए हमारे कमरे की तरफ जाने लगे। हमारा कमरा छोटा सा ही था जिसमें एक ड्रेसिंग टेबल था, एक बेड था जो कि बिल्कुल रूम के बीच में था, और रूम के कोने में एक अलमारी रखी हुई थी। उस कोने की अलमारी को दीवार से थोड़ा दूर रखा गया था ताकि रोज़ उस अलमारी के पीछे झाड़ू लगाई जा सके। जब भी मैं और मेरे दोस्त छुपन छुपाई खेलते थे, हम में से कोई ना कोई हमेशा उस अलमारी के पीछे छुप जाता था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इतनी रात को कोई हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहा होगा। दादी ने जैसे ही कमरे की लाइट जलाई और वो रुई का पैकेट ढूंढने लगी, मैंने देखा कि अलमारी के पास किसी की परछाई नजर आ रही है, जैसे कि उस अलमारी के पीछे कोई खड़ा हो, कोई बहुत ही बड़ी चीज़। मैंने तुरंत दादी को बोला दादी दादी वहाँ पर कोई खड़ा है। दादी ने मुझसे पूछा कहाँ? मैंने अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा वहाँ। जब दादी ने वहाँ पर देखा तो दादी को भी लगा कि वहाँ पर कोई खड़ा है। उन्होंने पापा को आवाज़ लगाई। पापा ने जोर से जवाब दिया क्या हुआ? उसी समय अलमारी के पीछे जो भी खड़ा था वो बहुत तेज तेज अलमारी पे हाथ मारने लगा। वो आवाज़ तेज होती जा रही थी। हम लोग घबराकर कमरे के बाहर भागने लगे। जैसे ही हम लोग उस कमरे से थोड़ा सा दूर तक आए, उस कमरे के दरवाजे बंद हो गए। हमसे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई, हम भागते रहे। पापा मम्मी के पास पहुंचते ही उन्होंने पूछा क्या हुआ? हमने कुछ नहीं सुना, बस उनका हाथ पकड़ा और घर के बाहर आ गए और बाहर से गेट को बंद कर दिया। फिर हम सीधा मेरे चाचा के घर पर चले गए जो हमारे घर के पास में ही था। हमने उनको पूरी बात बताई। पहले उन्होंने हमारी बात को मजाक माना, हंसी में इस बात को टालने लगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे मम्मी पापा भी इस बात को मान रहे हैं तो वो भी थोड़ा डर से सहम गए। हम सुबह तक इसी बारे में बात करते रहे, लेकिन हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई उस घर में वापस जाने की। सुबह होते ही आस पड़ोस में ये बातें पता चल गई। सब लोग डर से सहम गए। फिर मेरे पापा, चाचा और 4-5 जने जब बड़ी बड़ी लाठियां लेकर उस घर के अंदर गए, तब उन्होंने देखा कि चारपाई सारी उल्टी पड़ी हैं, रसोई में सारे बर्तन बिखरे हुए हैं, खिड़कियों के सारे पर्दे फट चुके हैं, अलमारी ज़मीन पर गिरी हुई है, बेड खिसके हुए हैं। इस सब को देखकर सब डर से कांप गए। उसी दिन पापा और दादी ने घर पे हवन करवाया। बेशक दुनिया में कितने भी अथीस्ट लोग हों जो सुनी सुनाई बातों पर ना माने, मैं भी एक अथीस्ट हूँ, लेकिन उस दिन के किस्से को मैं आज तक नहीं भूला और शायद ना ही कभी भूलूंगा। और तुम्हें क्या लगता है, एक हवन करा दिया तो ये सारी चीज़ें होना बंद हो गई? इस हवन के बाद बहुत सारी घटनाएं हुई उस घर में। अगर ऐसी कहानियाँ और भी सुनना चाहते हो तो बताओ कमेंट में। बहुत सारे किस्से हैं मेरे बचपन के सुनाने के। जो लोग भूत प्रेतों पर विश्वास करते भी नहीं है ना। डैम, मतलब अगर देखो ऐसे सुनोगे तो उतनी डरावनी नहीं लगेगी स्टोरी, लेकिन अगर तुम इमेजिन करके करोगे ना, लाइक मैं इमेजिन कर रहा था, मेरे को गूज बम्प आ रहे थे लिटरली, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे थे, ऐसा सीन था।
ये साउंड इफेक्ट इतना स्केरी है, मतलब भाई जब वो बंदा दौड़ रहा था मेरे को लगा था मेरे पीछे कोई दौड़ रहा है, ठीक है, मैं पता नहीं क्या क्या इमेजिन करने लगा था। सो मतलब बेसिकली यही होता है स्टोरीज़ में। पता है कई बार लोग हमें ऐसी ऐसी बातें बताते हैं ना ये जिन पर थर्ड यकीन वीडियो है करना शायद। बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि भूत प्रेत, चुड़ैल, ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो जिंदगी में हमने पहले ना कभी सुनी हो ना देखी हो। ऐसी चीजें जिनके बारे में सोचते ही शरीर कांप उठता है। आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी ही चीज के बारे में बताऊंगा जो मेरी खुद आंखों देखी बात है। हम में से हर कोई भूत की मूवीज बहुत बार देखता है, सबको भूत की मूवीज देखना पसंद है। सब लोग मूवीज देखते हैं, थोड़ा सा डरते हैं और फिर वही नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो ऐसी चीजें देखते हैं जो उन्होंने भूतों की मूवीज में देखी होती है। पूरी दुनिया ऐसी बातों पे यकीन नहीं करती, सिर्फ वही करता है जो देखता है, जिसके आंखों के सामने वो चीज आती है जिससे डर की कोई सीमा नहीं होती। कहा जाता है कि भूत, चुड़ैल और ये जो चीजें होती हैं ये ज्यादातर रात को देखी जाती हैं क्योंकि सूरज में इनके लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं तुम लोगों को बताता हूँ हमारे गांव की एक बहुत ही डरावनी और विश्वास ना की जाने वाली कहानी के बारे में। हो सकता है तुम लोगों को लगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम लोगों को लगे कि ये कहानी मैं खुद बना रहा हूँ। जब मेरे सामने ये बात की गई थी ना, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था इन चीजों पे। भूत प्रेत, चुड़ैल, इन सब बातों पे मैं भी यकीन नहीं करता था, लेकिन शायद जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। शायद ये जिंदगी चाहती थी कि मैं इन बातों पे यकीन करूं। मैं देखूं वो चीज जिसे देखकर रूह कांप उठती है, जिसे देखकर भूत और चुड़ैलों पे विश्वास होने लगता है। मेरे इस वहम को और अंधविश्वास को यकीन में बदलने के लिए शायद जिंदगी मुझे उस मोड़ पे ले गई जहां पर मेरी मुलाकात ऐसी चीज से हुई जिसके बारे में सोचने से ही बस डर की कोई सीमा नहीं रहती। अरे यार अचानक से ऐसा म्यूजिक सही में डरा देता है, गजब है। ये उस समय की बात है जब मैं 9th क्लास में था। गांव जैसा एरिया होने की वजह से हमारे यहाँ पर रात को बहुत लाइट जाती थी। लाइट जाने के बाद हम गली के बच्चे मिलकर छुपन छुपाई खेलते थे और जब छुपन छुपाई से बोर हो जाते थे तो हम सब पड़ोसी परिवार मिलकर घर के सामने बैठ जाते थे और एक दूसरे को भूतों की कहानियां सुनाया करते थे। जो भी ये कहानी सुनाता था वो कहता था कि ये कहानी असली है और जो घटना मैं कहानी में बता रहा हूँ वो इसी गाँव में घटी है। इस बात को सुनकर सभी का डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। जैसे जैसे कहानियां सुनते रहते थे वैसे वैसे डर बढ़ता जाता था। कहानी सुनाते सुनाते कहानी सुनाने वाला इतना सीरियस हो जाता था कि हमें सच में यकीन होने लगता था कि ये घटना सच में घटी है। इन रोज की कहानियों से बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। कहानी सुनने के बाद हम एक दूसरे को डराने की कोशिश करते थे। जब तक लाइट नहीं आती थी एक दूसरे को डरा डरा कर परेशान करते रहते थे। ये सिलसिला बहुत महीनों से चलता आ रहा था। जब भी गाँव में लाइट जाती थी बस वही छुपन छुपाई और उसके बाद कहानी सुनना रोज का बस एक ही काम रह गया था। इस रोज के काम में हम बच्चों को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन तभी हम सभी गांव वालों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक सुबह हमारे घर में खबर आई कि गांव में कुछ बहुत ही बुरा चल रहा है। गांव के कुछ लोगों ने मेरे दादा दादी को बताया कि हमारे गांव में एक पागल औरत घुस आई है जिस पर आत्मा का साया बताया जा रहा है। वो पागलों की तरह हरकतें करती है और जो उसके सामने आता है उसे मारने की कोशिश करती है। इस बात से पूरे गांव में सनसनी फैली हुई थी। गांव का हर आदमी डरा हुआ था। बताया जा रहा है कि गांव में जब सभी लोग सो जाते हैं तो वो इधर उधर पागलों की तरह भटकती है, पागलों की तरह हंसते हुए चक्कर लगाती है। चौंका देने वाली बात ये थी कि वो सिर्फ पागल नहीं थी, उस पर एक भटकती आत्मा का साया था। उस पर एक ऐसी औरत का साया था जिसने कुछ साल पहले अपने आप को जिंदा जलाकर खुदकुशी कर ली थी। गांव वालों का कहना था कि उसका कुछ काम अधूरा है, उसके लिए वो पूरे गांव में इधर उधर भटकती रहती है। सभी गांव वालों की इस बात से नींद हराम थी। कोई अपने घर में तमीज से तसल्ली से सो नहीं पा रहा था। हर एक इंसान को बस उस पागल औरत का डर था। बच्चों का रात को बाहर निकलना बंद कर दिया गया था। सभी को चेतावनी दे दी गई थी कि रात को 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। गांव के कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि उन्होंने उसको दीवार पर चलते हुए देखा है। गांव में लोगों का कहना था कि वह दीवारों पर चढ़कर लोगों की छतों से उनके घर में घुसती है। इसीलिए सभी लोगों को छत का दरवाजा बंद करने के लिए और अपने घर के आसपास ध्यान रखने के लिए बोला गया था।
मैं और मेरे कुछ दोस्त इन बातों पे बिल्कुल नहीं मानते थे। हमें लगता था कि गांव वालों को पागल बनाया जा रहा है। यूं ही एक अफवाह फैला दी गई है। घर वालों ने हमारा खेलना बंद कर रखा था और हम घर वालों से जिद करते रहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें बाहर खेलने जाने दो। लेकिन घर वालों की जिद के आगे भला हम बच्चों की कहाँ चलने वाली थी। फिर भी हम बच्चे नजर चुरा के इधर उधर से भाग जाते थे और हमारे गली के बाहर खेलते रहते थे। घर वाले बहुत डांटते थे पर हम बच्चे कहाँ मानने वाले थे। लेकिन शायद घर वालों की बात मानने में ही हमारी भलाई थी, क्योंकि कुछ समय बाद हम सबको एहसास हो चुका था कि हमने घर वालों की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती करी है। एक दिन हम लोग ऐसे ही छुपन छुपाई खेल रहे थे। जो लोग छुपे हुए थे वो लोग डरावनी हंसी निकालकर ढूंढने वाले को डरा रहे थे। ऐसा ही मजाक चल रहा था, तभी अचानक से हम लोगों ने हंसी सुनी। उस चुड़ैल औरत की हंसी। हम बच्चों को लगा कि हम में से ही कोई एक है जो ऐसी डरावनी हंसी निकाल रहा है, इसीलिए हम लोग बस अपने खेल में मगन रहे। तभी हम में से एक बच्चा जो गली के बहुत ज्यादा दूर जाकर छुपा था, हमें उसकी चीख सुनाई दी और उसने चिल्लाकर बोला यहाँ पर कोई है। हम सब डर गए लेकिन हिम्मत कर कर उसकी तरफ बढ़े। वो एक गाड़ी के पीछे छुपा था। हमने उसका नाम पुकारा लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आई। हम सभी दोस्त धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे, उसका नाम पुकारने लगे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हम सब लोग डर गए और तेजी से उसका नाम पुकारने लगे, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई गाड़ी के पीछे जाने की। उसके पीछे हमें थोड़ी थोड़ी परछाई दिख रही थी, पर हमें समझ नहीं आ रहा था वहाँ पर कौन है, हमारा दोस्त या फिर वो चुड़ैल। हमने और तेजी से उसका नाम पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं। हम दोस्तों ने हिम्मत करके धीरे धीरे आगे जाने की सोची। हम कार के बोनट के पास पहुंचे और कार के ऊपर हाथ मारा। पीछे की परछाई थोड़ी सी हिली, हम पीछे हट गए। हमने फिर एक दो बार कार के ऊपर हाथ मारा, तभी कार के पीछे की परछाई आगे पीछे हिलने लगी और फिर वो परछाई अचानक से हमारे सामने भागने लगी। और जैसे ही वो कार के सामने से निकली, ऐसे चीखते हुए बहुत तेजी से हमारा दोस्त हमारे सामने आ गया और वो चिल्लाने लगा, डर गए डर गए। हम लोगों को उस पर बहुत गुस्सा आया। हम लोगों ने पकड़कर उसे बहुत मारा और उसे ऐसा मजाक दोबारा करने से मना करा। तब उसने बताया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ पर सच में कोई था। हमने उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करा। भाई ये तब गलत उसने सीन बोला था। कि उसने यहाँ पर पायलों की आवाज सुनी थी जो कि उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन तभी वो चीख पड़ा और वो पायलों की आवाज आना बंद हो गया। हम उसे मारते मारते वापस घर की तरफ लाने लगे, लेकिन तभी वो पायलों की आवाज जो हमारे दोस्त ने सुनी थी वो हमें भी सुनाई देने लगी। वो पायलों की आवाज दूसरी गली से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत नाच रही हो। हम लोगों ने फैसला करा कि हम लोग वहां पर जाकर देखेंगे कि कौन है। हम 5 दोस्त थे इसलिए डर थोड़ा कम लग रहा था। हमने एक दूसरे से कहा बस वहां जाकर देखेंगे और वापस भाग आएंगे। हम लोग एक दूसरे को डराने के लिए आपस में धक्केबाजी करने लगे और एक दूसरे को आगे धकेलने लगे। जैसे ही हम लोग उस गली के पास पहुंचे, पायलों की आवाज आना बंद हो गया। हमने जब उस गली में देखा तब उस गली में कोई नहीं था। पूरी गली शांत पड़ी थी। उसी गली के एक घर पर ऊपर एक अंकल आंटी खड़े थे और उन लोगों ने हमारी तरफ देखकर हमें चिल्लाते हुए बोला कि यहाँ से चले जाओ, वो औरत यहीं पर है। उन्होंने बस इतना ही बोला था कि अचानक से उसी गली के एक खाली प्लॉट में से वो औरत चिल्लाते हुए बाहर निकली। वो हमारी तरफ तेजी से भागने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। हम 5 दोस्त तेजी से भागने लगे। वो हमारे पीछे चीखते हुए भाग रही थी और हम सीधा भागकर एक दोस्त के घर में चले गए। हम ऊपर छत पर जाकर उस पागल औरत को देखने लगे। वो औरत लगातार हंसे जा रही थी। उसके हाथ में झाड़ू थी, बिल्कुल खुले बाल, पूरा काला चेहरा, बस सड़क पर खड़ी होकर हंसते जा रही थी। ऐसे ही हंसते हंसते थोड़े टाइम बाद वो एक कोने में जाकर बैठ गई और पागलों की तरह अपना सर हिलाने लगी। गांव वालों ने पुलिस वालों को फोन करा। पुलिस के आते ही सारा गांव बाहर आ गया और उस औरत को पकड़ लिया गया। उस औरत को उसी समय पागल खाने भेज दिया गया। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सारी परेशानियां हल हो गई, लेकिन पागल खाने से खबर आई कि वह 2 लोगों की जान ले चुकी है और पागल खाने से फरार हो चुकी है। उस पागल खाने के डॉक्टरों ने बताया कि उसको कोई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में उन्हें भी नहीं पता। उसमें एक आत्मा का वास है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे आसपास ऐसे ही भटकती रहती हैं, लेकिन हम लोग उन चीजों पे विश्वास नहीं करते। जब हम रात को सोते हैं, गली में बहुत सी ऐसी चीजें भटकती रहती हैं। हमारे घरों की छत पे कई बार हमें आवाजें आती हैं, लेकिन हम लोग अनदेखा कर देते हैं। इस जिंदगी का कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारी दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें हैं ना जिन पर हम तभी विश्वास। ओह फक भाई, ये खतरनाक वीडियो था। मतलब लिटरली मेरे को बहुत डरा दिया, मतलब इस वीडियो ने। शिट हो।
यार पर्दा बंद करो भाई। मतलब मेरा पर्दा खुला हुआ था, खिड़की से हल्का हल्का मतलब दिख रहा था मेरे को। अंधेरा है बाहर, फक। दोस्तों, उस शनिवार की रात बारिश हो रही थी। मैं एक रेस्टोरेंट में अपने कुछ दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहा था। लगभग आधी रात हो चुकी थी और रेस्टोरेंट बंद होने वाला था, इसलिए हमें वहाँ से निकलना पड़ा। हम बाहर आए और हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा और फिर मैं अपनी कार की ओर चल गया। मैं कार के अंदर गया और गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की तरफ जाने लगा। वो एक लंबा दिन था और वास्तव में मैं थक गया था। यहाँ से मेरे घर की ड्राइविंग डिस्टेंस लगभग 1 घंटे की थी। रास्ते में मुझे नींद महसूस होने लगा, इसलिए मैंने खुद को जगाए रखने के लिए रेडियो चालू कर दिया। लेकिन रेडियो के साथ कुछ समस्या थी। कोई भी चैनल पकड़ नहीं रहा था और सिर्फ न जाने क्यों झिलमिलाने वाली आवाज़ आ रही थी, जबकि ऐसा पहले उस रास्ते में कभी नहीं हुआ। मैं गाड़ी चलाते हुए रेडियो को चेक कर रहा था, तभी अचानक मैंने देखा कि कोई सड़क के बीचों बीच मेरे कार के सामने खड़ा था। मैंने स्टीयरिंग को बाएं घुमाते हुए जोर का ब्रेक लगाया। कार के टायर से तेज आवाज़ हुई और कार रुक गई। मैं कार से बाहर ये देखने के लिए निकला कि उसे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन दोस्तों वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपनी कार के चारों ओर देखा और वहाँ भी जहाँ मैंने उस व्यक्ति को खड़ा देखा था, लेकिन चारों ओर देखने के लिए कोई था ही नहीं। दोस्तों वहाँ कोई भी नहीं था, ना ही कोई टायर मार्क्स थे। ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं दिखा जिससे ये लगे कि वहाँ अभी अभी कुछ हुआ। मैंने सोचा कि मेरा दिमाग अब मेरे बस में नहीं है, क्योंकि सचमुच उस समय मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं अपनी कार में वापस गया, कार की जांच की। सब कुछ काम कर रहा था, सिर्फ रेडियो को छोड़कर। इस घटना के बाद मैं थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा था और फिर मैं धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगा। मैं करीब रात के 1 बजे घर पहुंचा। जैसे ही मैं अंदर आया, मेरा फ़ोन बजा। ये एंडी था। ये उन्हीं फ्रेंड्स में से एक था जिनके साथ मैं आज रात कुछ देर पहले साथ में खाना खा रहा था। वो चिंतित था और उसने कहा कि वो ये जांचने के लिए कॉल किया है कि मैं सुरक्षित रूप से घर पहुंचा या नहीं। मैंने उससे कहा, मैं ठीक हूँ। और मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? वो उलझन में और डरा हुआ लग रहा था। उसने कहा कि घर जाते समय उसने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था और वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसने सोचा कि उसने मुझे अपनी कार से टक्कर मार दिया, लेकिन जब वो बाहर निकल कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, कोई भी नहीं। दोस्तों ये बात बहुत ही अजीब था। मैंने कहा कि मैंने भी यही चीज़ अनुभव की है। तो उसने कहा कि उसने अन्य 2 दोस्तों को भी कॉल किया था और यहाँ तक कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा। वो ये कहकर घबराना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा, देखो अभी इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो और बस बिस्तर पर जाओ और अच्छे से सो जाओ। हम कल इसके बारे में बात करेंगे। कॉल के बाद मैंने बहुत अच्छा गर्म शावर लिया और फिर सोने चला गया। अगली सुबह हम चारों ने उस रेस्टोरेंट में ही मिलने और कल रात की घटनाओं पर चर्चा करने का फैसला किया था। मैं वहाँ सबसे पहले पहुँच गया, लेकिन वहाँ कल रात जो रेस्टोरेंट था वो राख में बदल गया था। पूरा रेस्टोरेंट जल गया था। पूरी जगह आग से पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। पैरामेडिक्स और फायरमैन किसी भी जीवित व्यक्ति की खोज कर रहे थे और डेड बॉडीज़ को निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर मैंने देखा कि कुछ लोग सड़क की दूसरी तरफ से खड़े होकर ये सब देख रहे थे। मैं वहाँ गया और उनमें से एक से पूछा, यहाँ क्या हुआ था? उन्होंने कहा, कल रात आग लग गई थी, बहुत बड़ा और भयानक आग। कोई भी बच नहीं पाया। सभी लोग इमारत के अंदर फंसे रह गए थे।
आग इतना तेज था कि कोई बाहर नहीं निकल पाया और जब तक फायर ब्रिगेड और पैरामेडिक्स यहाँ पहुंचे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और सभी लोग पहले ही मर चुके थे। मुझे ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि हमने कल रात ही यहाँ खाना खाया था। मैं अपने दोस्तों की प्रतीक्षा करने के लिए सड़क की तरफ गया। जैसे ही मैं जा रहा था मैंने देखा कि एक पैरामेडिक्स मृत शरीर को लेकर जा रहा है, लेकिन उस मृत व्यक्ति का चेहरा किसी भी तरह से मुझे परिचित लग रहा था। मैंने नज़दीक से जाकर देखा और फिर मुझे याद आया कि मैंने उसे कहीं देखा था। मैं उससे कुछ मिनट पहले रोड की दूसरे साइड बात कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, मैं उसे देखने के लिए वापस वहाँ गया, लेकिन वो वहाँ से चला गया था। मैं सोचने लगा कि क्या मैंने वास्तव में भूत देखा है। दोस्तों, पैरामेडिक ने मृत शरीर को दूसरे मृत शरीर के बगल में रखा। संयोग से ये भी परिचित लग रहा था। मेरे आश्चर्य के लिए ये वही व्यक्ति था जिसे मैंने कल रात देखा था। मैंने सोचा कि मैं लगभग अपनी कार से इसे मार चुका था, लेकिन उसके घावों से ऐसा लग रहा था कि वो आग से जलकर मर गया था। ये सब देखकर मेरा सिर स्पिन हो रहा था। मुझे चक्कर आ रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हर जगह भूत देख रहा हूँ? इस समय तक मेरे दोस्त एंडी भी वहाँ पहुँच गया और जला हुआ रेस्टोरेंट देखकर चौंक गया। उसने कहा, ब्रो, हम लोग तो कल यहाँ आखिरी तक थे और ओनर ने हम ही से कहा कि उसको रेस्टोरेंट बंद करनी है। फिर मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, ये सब अजीब है। ये जगह जल चुकी है और पता नहीं क्यों अचानक मुझे हर तरफ सिर्फ भूत ही भूत दिख रहा है। एंडी ने पूछा, क्या भूत? मैंने उसे वहाँ मौजूद मृत शरीर के बारे में बताया जिसे मैंने कल रात और आज सुबह रोड किनारे देखा था। एंडी ने कहा, भाई ये बहुत अजीब है। मैंने कोई भूत नहीं देखा, लेकिन मुझे कल रात मेरी कार के सामने तुम दिखे थे। तुमको याद है ना? हाँ भाई। जैसे ही उसने ये सब बोला तो मेरी नज़र पैरामेडिक्स की तरफ गई। वे 4 डेड बॉडीज़ को वहाँ से निकाल कर ला रहे थे। एंडी, मैं और हमारे 2 अन्य दोस्त, सभी 4 जल चुके थे। मैंने एंडी को देखा। What? फिर मेरे जले और निर्जीव शरीर पर मेरी आंखें टिक गई। मेरी ही आंखों के ठीक सामने मुझे ले जाया जा रहा था। दोस्तों, आज का हमारा ये कहानी यहीं हुआ। समझ में नहीं आया मेरे को कुछ, मतलब ठीक है। ओह भाई, सर में दर्द होने लगा मेरा। 3 ही देखी है जबकि हमने वीडियो अभी तक, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से यार आज के लिए इतना ही था। तो मेरे हिसाब से यार आज का वीडियो इतना ही था। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और डर लगा होगा, कि मुझे लगा यार बहुत दिनों के बाद, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।